सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के साथ एक्शन में दिल्ली सरकार की करेंगे। दिल्ली की अब रेखा सीएम रेखा के हाथ में है और अब उसको लेकर एक्शन मोड में सरकार और मुख्यमंत्री हैं। क्या कुछ फैसले लिए गए हैं बताएंगे आपको। इसके बाद बात होगी संभल की, जहां संभल में जो साजिश रची गई उसको लेकर चार्जशीट जो दाखिल की गई थी उसमें आरोपियों को लेकर क्या राज सामने आ रहे हैं वो भी बताएंगे, उनका भी खुलासा होगा। इसके बाद बात आक्रांता का कब्र, क्यों टूटा सब्र। दरअसल महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर अब एक नई मांग उठी है। क्या मांग की गई है बताएंगे आपको। और आखिर में बात इजराइल की, जहां पर बम धमाका हुआ है और इसके पीछे किसका हाथ है इसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की और मोदी की गारंटी की। और सबसे पहले बात बड़ी खबर की करेंगे, जहां दिल्ली में शपथ के बाद एक्शन में भारतीय जनता पार्टी सरकार दिखाई दे रही है। दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू की गई। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख का मुफ्त इलाज किया जाएगा, यह भी ऐलान कर दिया गया है। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पदभार ग्रहण करते ही, जिम्मेदारी मिलते ही कई ऐलान, कई योजनाओं की घोषणा करती नजर आई। मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए उसको धरातल पर किस तरीके से उठाया जाएगा, निभाया जाएगा, ये बताती दिखाई दी। अब दिल्ली में 10 लाख तक इलाज मुफ्त होगा। विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश करने का फैसला लिया गया है। ये 6 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। यमुना सफाई की शपथ, ये तस्वीरें उस वक्त की जहां यमुना आरती हुई, पूजा की गई। मैनिफेस्टो में जिसका जिक्र था वो ऑन ग्राउंड देखने को मिला। आयुष्मान की सौगात, किस तरीके से मुफ्त इलाज इसके तहत मिलेगा बताया गया। केजरीवाल पर सीएजी अटैक किया गया, इसकी बात कही गई। सचिवालय में मीटिंग देखने को मिली, मीटिंग का सिलसिला जारी रहा। कैबिनेट में ताबड़तोड़ फैसले लिए गए और रामलीला मैदान में शपथ। ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां ताबड़तोड़ एक्शन मोड में मुख्यमंत्री नजर आई। और इसके अलावा शपथ के बाद रिपब्लिक भारत की टीम ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से बातचीत की। पहली कैबिनेट से फैसले लिए गए हैं। आगे क्या एजेंडे रहेंगे उसके बारे में भी सवाल जवाब किए गए। हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं। मैम रेखा जी, बड़ा जन सैलाब आपको मिलने के लिए यहाँ पहुंचा हुआ है, बड़ी उम्मीद के साथ। बिल्कुल, दिल्ली की ढेरों अपेक्षाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि इतनी शक्ति हमें दे कि ये जितना पूरा बैकलॉग, इतने सालों का 27 साल का बैकलॉग क्लियर करने की हमें ताकत दे। बिल्कुल, पहली कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें कई मुद्दों को आपने उजागर किया और काफी काम करना है यहाँ पे। क्या क्या और मुद्दों को आप उजागर करेंगे और क्या क्या काम करेंगे? मैंने पहले ही बताया, जो कमिटमेंट्स हमारी दिल्ली से है उन कमिटमेंट्स को पूरा करना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। और उसके लिए कल से ही पहला दिन जो हमारा शपथ का था, हम लोग अपने काम में जुट गए। यमुना आरती के लिए आप गई, सारा मंत्रिमंडल गया, कैबिनेट गया, आप यमुना आरती आपने किया और यमुना माता के सामने हमने कहा कि जल्द से जल्द यमुना को साफ करवाएंगी। यमुना माई हमारी आस्था का प्रतीक है, हमारा स्वाभिमान है। और कल हमने यमुना जी के घाट पर आरती करते हुए यही शपथ ली कि जितना भी काम यमुना जी को साफ करने के लिए करना पड़ेगा, जितने रिसोर्स लगाने पड़ेंगे वो सारे लगाए जाएंगे। निश्चित रूप में यमुना को साफ करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। तो निश्चित रूप में यमुना को साफ करना प्रथम काम रहेगा, ये मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ अनामिका सिंह काली और लोमस जुड़ गए हैं। लोमस, आपने एक्सक्लूसिव बातचीत की, दर्शकों को हम सुनवा रहे थे, साथ ही सरकार और मुख्यमंत्री अटैकिंग मोड में नजर आ रहे हैं। शुरुआत से ही एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं, यहां तक कि शीश महल को म्यूजियम बनाने तक की बात कह दी गई। बिल्कुल आपने सही कहा, पूरी सरकार कह सकते हैं कि अटैकिंग मूड में है और काम करने के मोड में आ चुकी है। आपने देखा कि कैबिनेट की पहली बैठक हुई और कैबिनेट की पहली बैठक में ही कई फैसले लिए गए। हालांकि देखिए, दिल्ली की जनता यहाँ पे मौजूद है,
दिल्ली की जनता लगातार ही उम्मीद जता करके बैठी है, उम्मीद लगा करके बैठी है कि भाजपा काम करेगी और उसी प्रकार से जो नई मुख्यमंत्री है वो काम करते हुए दिख रही है। पहले बैठक भी उन्होंने कैबिनेट के लिए और गंगा आरती के लिए भी किया और गंगा मां के सामने उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि जल्द से जल्द यमुना मां के सामने आश्वासन भी उन्होंने दिया कि जल्द से जल्द यमुना माता को वो साफ करवा के दिखाएंगे। और बिल्कुल वो तमाम घोषणाएं यहाँ पर की गई है। अनामिका का भी रुख कर लेती हूँ। अनामिका, आप कहां पर मौजूद है? तस्वीरें जरा दिखाइएगा। देखिए, मैं रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, उनके घर के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो मिल मुलाकातों का दौर है वो चल रहा है। जो यहाँ पर रेखा जी मुलाकात कर रही है। इसलिए जो है अभी जो स्थानीय लोग हैं उनसे वो मुलाकात कर रही हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। भारी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं पहुंचे हुए हैं। काफ़ी धक्का मुक्की भी चल रही है क्योंकि यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनके पास आज बड़ा मौका है मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद यहाँ पे मुलाकात करने का, और यही वजह है कि वो सबका अभिवादन स्वीकार करें। शालीमार बाग के इलाके के लोग जो है अब वो यहाँ पर पहुंचे हुए। आप लोग कहाँ से आए भाई साहब? आप लोग कहाँ से आए? दिल्ली शालीमार से। आप लोग कहाँ से आए? हम यहीं से हैं, बीजीवन से। दीदी हमारे साथ 14 साल से हम इनके साथ महिला मोर्चा में है। आप मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, महिला मुख्यमंत्री। महिलाओं में खुशी है, हमें तो बहुत खुशी है इनके। हाँ जी, बहुत खुशी है। हम तो महिला मोर्चा में उपाध्यक्ष हूँ मैं। तो हम तो इन लोग कहाँ से आए? शालीमार बाग से ही हम। हाँ जी। स्थानीय लोगों के लिए तो ज्यादा खुशी का मौका है क्योंकि आपके स्थानीय जो नेता थी वो मुख्यमंत्री बने। जी बिल्कुल, हमारे लिए बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हमारा शालीमार बाग चमक जाएगा। जो वादे करे वो तो निभाएंगे, उससे ऊपर भी और बेहतर करके दिखाएंगी। और बताइए भाई साहब, आप लोग कहाँ से आए? मैं इस मंडल से प्रवक्ता रहा हूँ, अभी भी प्रवक्ता हूँ। बहन जी जहाँ से काउंसलर हैं, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है एक महिला का दिल्ली के लिए अच्छे कर्म करने के नाम पे सीएम बनना। और बहुत उम्मीदें हैं उनसे, बहुत उम्मीदें हैं। वो एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और बहुत मेहनती कार्यकर्ता। हमें गर्व है उनके ऊपर। हमें गुलदस्ते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहटें, खुशी। हमें गर्व है। मिल पाए हैं आप लोग अभी तक? हाँ जी, हम मिल गए। हम तो 2 दिन पहले भी मिल के गए थे। हाँ जी। कुछ लोग मिल चुके हैं, कुछ लोग मिलने के लिए कतार में लगे हुए हैं। बिल्कुल अनामिका, आपका रुख करूंगी। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली के 6 मंत्री आज पदभार संभालेंगे। बात एक और बड़ी खबर की। दिल्ली के 6 मंत्री आज पदभार संभालेंगे। कल शाम विभागों का बंटवारा हुआ था। मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग अपने पास रखा है। इसके अलावा 8 और विभाग। प्रवेश वर्मा डिप्यूटी सीएम, उनके पास शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, परिवहन है। आशीष सूद की बात करें तो उनके पास भी गृह, बिजली, शहरी विकास। इसके अलावा आपको जानकारी दे दे, मनजिंदर सिंह सिरसा जो कि भारतीय जनता पार्टी के सिख चेहरा है, वरिष्ठ नेता है, उनके पास इंडस्ट्री, खाद्य और आपूर्ति विभाग। मुख्यमंत्री पद की शपथ के साथ ही मैडम सीएम फुल एक्शन में हैं। अपना पदभार संभालते ही फैसले धुआंधार ले रही हैं। मंत्रियों को विभाग बांटने के साथ ही जनता से किए अपने वादों को पूरा करने में जुट गई हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अगले 100 दिनों का मास्टर प्लान तैयार कर चुकी है। कैबिनेट की पहली ही बैठक में 2 बड़े फैसले लेकर उन्होंने सबको चौंका भी दिया। इसकी पूरी जानकारी आपको दें इससे पहले अरविंद केजरीवाल का एक बयान आपको सुनाते हैं, क्योंकि पूर्व सीएम के इस बयान का सीधा कनेक्शन सीएम रेखा की चुनौतियों और पहले ही बैठक में लिए अहम फैसलों से जुड़ा है। यमुना को साफ करना दिल्ली सरकार की कितनी बड़ी प्राथमिकता है, उसे इस तस्वीर से आंका जा सकता है जब शपथ के साथ ही पूरा कैबिनेट यमुना घाट पर नजर आया। साथ ही दिल्ली सरकार ने अपनी चुनौतियों और दिल्ली वासियों के लिए किए गए वादों को अमली जामा पहनाना भी शुरू कर दिया है। कैग की रिपोर्ट्स 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं जो कि पिछली सरकार ने टेबल नहीं की। पहला ही हाउस जो होगा उसमें उन रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा। दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक में 2 बड़े फैसले लिए गए। दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी। पहले ही बैठक में आयुष्मान योजना को मंजूरी भी दे दी। आयुष्मान योजना के तहत दिल्ली वालों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी, जिसे पहले केजरीवाल सरकार ने रोक रखा था। हालांकि आम आदमी पार्टी इससे भी एजेंडा ढूंढ रही है।
प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत पूरे देश में लागू है, लेकिन दिल्ली में नहीं करने दी थी। आज उसको लागू करने का प्रस्ताव कैबिनेट ने पास किया। दूसरा, जो कैग रिपोर्ट है 2022 से जैसी 14 कैग रिपोर्ट रोक कर रखी थी, जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट थी कैग की, उसमें स्पष्ट हो रहा था कि इसमें गड़बड़ियां हैं। खास तौर पर जो शराब नीतीश के शराब के सप्लाई का मसला था, उसमें भी गड़बड़ियां पाई गई। दिल्ली की सभी महिलाएं इंतजार कर रही थी कि इस बैठक में 2500 रुपए प्रति माह की योजना पास होगी, लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि सरकार बनने के पहले ही दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादे तोड़ने शुरू कर दिए। आतिशी का ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि बीजेपी के चुनावी वादों में यमुना की सफाई के बाद 8 मार्च तक महिला लाभार्थियों को 2500 रुपए खाते में डालना अहम वादा था। हालांकि पहले ही दिन दिल्ली की नई सरकार के दनादन फैसलों से ये बात तो साफ है कि अगले कुछ दिनों में ये बड़ा ऐलान भी हो जाएगा। और साफ ये भी है कि खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाली पार्टी के आगे आने वाले दिन कितने आसान होंगे, क्योंकि यकीनन आसान नहीं होंगे, क्योंकि केजरीवाल के 10 सालों का चिट्ठा अब खुलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात दूसरी बड़ी खबर की करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के संभल हिंसा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने बताया, सूत्रों से जो खबर सामने आ